के लिए कारी साहब तकरीबन 24 घंटे, लगभग 24 घंटे कारकुनान और पुलिस आमने सामने रही, आंसू गैस की शेलिंग होती रही, पथराव, लाठीचार्ज, ये सब कुछ हुआ। इससे अचीव क्या हुआ? हाँ, इससे अचीव तो कुछ नहीं हुआ। रियासत की रिट और ख़राब हुई और पाकिस्तान के अंदर लोगों को और मायूसी हुई। और इससे ये भी हुआ कि अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने का एक और रिवाज आ गया। ये भी एक तासर और मजबूत हुआ कि अब इस मुल्क के अंदर जो ताकतवर है, जो इसके साथ लोग 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठे कर सकता है, वो जब चाहेगा अपनी मर्जी के तहत पेश होगा या अदालत का हुक्म मानेगा या नहीं मानेगा। लिहाजा एक तो ये तय इस्टेब्लिश हो गया है। दूसरा ये हो गया है कि अब अदालत जो, अब पुलिस जो है, अब वो एक बेबस शहरी के तौर पे है, बल्कि वो न कि वो रियासत का एक ऑर्गन है जिसके पास वायलेंस का इख्तियार है। देखिए, वायलेंस का इख्तियार किसी फर्द को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को नहीं दिया जा सकता, ना तारीख में दिया जाता है। यह सिर्फ इख्तियार रियासत का है। अब यहाँ पे रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है पुलिस, वायलेंस करने का इख्तियार उनके पास है। उनके पास अगर लाठियां हो। अच्छा कारी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, कता कलामी के लिए माजरत। आपने कहा रियासत की रिट कमजोर हुई है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन इटसेल्फ कि रियासत की रिट कमजोर है। इससे मैसेज बड़ा क्लियर मिल रहा है सर। हमने ये देखा था कि रियासत हमेशा स्ट्रांग होती है और रियासत को कोई मुसल्ला जत्थे आके यरगमाल नहीं बना सकते। जहां रियासती रिट मांद पड़ जाए, ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस बतौर इदारा इसमें नाकाम हुआ है, या आप समझते नहीं रियासत नाकाम हुई है? पुलिस बतौर एक इदारे के कमजोर पड़ी है, और ये आज नहीं पड़ी। हमने काफी अरसे से पुलिस को कमजोर किया हुआ है। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने पुलिस को इतना मजबूर महज कर दिया कि अगर पुलिस ने हाई हैंडेडनेस की है, लाठी पर चार्ज किया या आंसू गैस फेंकी, तो मीडिया ने भी उनका गला पकड़ लिया और हमने भी, सियासतदानों ने भी और अदालतों ने भी ऐसे ही किया। अब पुलिस ने उससे बची। अगर किसी वक्त रियासत का रिट को बहाल करते हुए पुलिस ने जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल की या रबड़ बुलेट्स चलानी पड़ गई, तो भी ऐसा ही हुआ। और अगर कभी इस मामले में कि लोग रियासत के इस इदारे के ऊपर उसको आग लगा रहे हैं, उसकी गाड़ियां जला रहे हैं, उसके बंदों को मार रहे हैं, और हम उनसे तवक्को कर रहे हैं कि नहीं पुलिस कुछ नहीं करेगी, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, उनके सामने गुलेलों से पत्थर आ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, वो चलते चलते एक वक्त आ जाता है कि अब उन पे पेट्रोल बम बरसाए जा रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं करना। फिर कारी साहब, आज से पहले क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या रियासत ने मुसल्लह जत्थों से मुकाबला नहीं किया? क्या जो हाई हैंडेडनेस थी, जो मामला था, रियासत के पास तो 100 तरह के तरीके होते हैं सर। रियासत बड़ी इंपावर्ड होती है, बड़ी मजबूत होती है। क्या आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया? सर मेरा सवाल ले ले सर, हैंडल करने का सर मेरा सवाल ले लीजिएगा। क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि कोई एक ऐसा शख्स जिसके जो सियासी तौर पर बड़ा मजबूत हो, पॉपुलर हो, जिसके साथ लोग हो, लठ बरदार हो, वो आके रियासत को ब्लैकमेल कर लेंगे? आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि इस वक्त तो बेसिकली यूं ही लग रहा है कि हम ये बात एग्री कर रहे हैं इस बात से। लेकिन वजह क्या है? पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, इदारे इतने कमजोर नहीं है। कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि जहां लाठी काम नहीं आएगी वहां आंसू गैस आएगी, जहां आंसू गैस काम नहीं आएगी फिर वहां पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे। वाटर कैनन इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर आप और कोई रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमेटली आप रबर बुलेट्स चला देंगे, क्योंकि मीडिया का दबाव आ जाएगा, एक डिबेट आ जाएगी। इससे पहले हमने ये भी सुना, एक मिनट मेरी बात खत्म करें। तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि हम भी पीछे हट जाएंगे, अदालत उनको पूछेगी, अदालत में भी हम कहेंगे कि पुलिस को हमने कहा था, ये तो पुलिस का काम था, पुलिस ने गलती की है। तो हमने अपने इदारों को बेसिकली ओवर द ईयर्स बिल्कुल कंप्रोमाइज कर लिया है। ये बड़ी खौफनाक रवायत है, और इस रवायत से पाकिस्तान आगे नहीं पीछे की सिमत चल रहा है। बट कारी साहब, हैविंग सेड दैट, मैं ये आर्गुमेंट बाय करने के लिए तैयार नहीं हूं कि रियासत कमजोर है, या रियासत अगर ना चाहे तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हमने ऐसी खबरें भी सुनी कि 15 मिनट में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाहिफाजत ऐसा मैपिंग कर ली गई है। अब सर मुझे ये बताइए कि पुलिस जब गई गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या रियासती तौर पर पुलिस एम्पावर्ड थी? यानी रियासत का क्लियर कट मैसेज था, क्लियर हेडेड गए थे कि इमरान खान को गिरफ्तारी करना है, या सिर्फ नोटिस की तामील करानी थी?
आज तो नोटिस की तामील के लिए कल नहीं गए थे, इससे पहले नोटिस की तामील के लिए गए थे, क्योंकि 4 बंदे तो गिरफ्तार करने नहीं जाते। बट सवाल यह है कि क्लियर हेडेड या मैसेजिंग तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर तो हुकूमत ने उनको हुक्म दिया हो कि जाए पकड़ लें, उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लें, उनको 144 की खिलाफ वर्जी में ले लें, उनको किसी दफा के तहत उनको डिटेन कर दे, डिटेंशन ऑर्डर दिए हो, फिर तो बात और है। यहाँ अदालत का एक हुक्म है और अदालत भी, सर यही मेरा सवाल है, कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट। सर यही मेरा सवाल है, क्या रियासत से कोई कबूलियत या एम्पावरमेंट नहीं थी? पुलिस अपने तौर पर अदालती नोटिस की तामील कराने के लिए या उन अहकामात के जरिए से पहुंची थी? अदालत का हुक्म पूरा करने थी जी, मतलब रियासत से कोई कबूलियत नहीं थी ऐसी कि इमरान खान को गिरफ्तार करके आना आपने? नहीं, रियासत की तरफ से क्या मतलब, हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन अदालत का हुक्म हमारे लिए भी बाइंडिंग है, पुलिस के लिए भी बाइंडिंग है, सबके लिए। सर देखिए, पुलिस तो एक बड़ा छोटा सा महकमा है ना, हुकूमत भी रियासत का एक इदारा ही है। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं कि क्या ये कहीं पर तमाम इदारों का कंसेंसस नहीं था किसी जगह पे कि नहीं इसके कंसेंसस की जरूरत नहीं होती। अदालती निजाम जो हुक्म देता है ये रियासत की जिम्मेदारी रियासती इदारों की होती है, ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है, या बाकी जो पुलिस और रेंजर्स और बाकी इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। कायरा साहब, मैं तो बड़ा मायूस हूं ये गुफ्तगू सुन के, और मेरे व्यूअर्स भी होंगे। मतलब रियासत का नाकाम हो जाना, मतलब हम सब जहां रह रहे हैं अगर वो रियासती रेट स्ट्रांग नहीं है तो फिर मेरा क्या होगा, व्यूअर्स क्या होगा, हम लोग तो सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपको परेशान होना चाहिए, लेकिन ये आज नहीं, ये हम अपने हाथों कर चुके हैं। मैं भी इसमें फरीक हूं और आप भी फरीक हैं। हम अपने इदारों को, अगर कोई गलत करता है तो गलती को निशानदेही करें, हम उसके काम को जो उसने जेन्युइनली अपनी एक ऑफिशियल जिम्मेदारी अदा करते हुए किया, उसके ऊपर भी अदालतें भी उसका गिरबान पकड़ती हैं। मैं उसके पीछे नहीं खड़ा होता और आप उसको कटहरे में खड़ा कर देते हैं आवाम के, और आप उसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। इस दबाव का इदारे सामना कैसे करें, कितने केस भुगते, कितने बेइज्जत हो अदालतों के अंदर जाके। इदारे बड़े स्ट्रांग है सर, रियासत इटसेल्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं ना सर, स्टेट बड़ी स्ट्रांग होती है, सब लोग बाकी रियासत कोई वजूद नहीं होता जी। स्टेट का जो जोग्राफियाई हदूद होती है ना, वो एक अपनी जगह, लेकिन जो रियासती इदारे होते हैं ये सब मिल के एक रियासत की तश्कील करते हैं। अर्ज यह है, कमजोर नहीं होती। क्या हम रियासती इदारों को अपनी रिट कायम करने के लिए वो तमाम हथियार या वो तमाम इख्तियार जो उनको कानून और आइन देता है उनके इस्तेमाल की इजाजत देते हैं? और मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, अदालत खड़ी होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीछे खड़ी होगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है रियासत के पास, आप कह रहे हैं जी? इसके अलावा, खून खराबे के अलावा, बुलेट फायर करने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, आप ये कह रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए और क्या तरीका हो सकता है। अगर कोई हो तो बड़ा अच्छा है, वो वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो खैर साहब, हर मुमकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि अमन और अमान से, पीसफुल मीन से हो जाए। लेकिन ये जो सारे हथियार होते हैं, मैंने अर्ज किया ना कि पुलिस को जो चीजें हम लेके देते हैं, गवर्नमेंट ये क्यों लेके देती है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह के वायलेंस को, मुख्तलिफ तरह के मॉब्स को हैंडल करने के लिए। तो ये आखिरी हल होता है, ये आखिरी हल होता है, लेकिन उससे पहले बातचीत होती है, एंगेजमेंट होती है, मुकालमा होता है, कौन नहीं किया जाता है? कौन नहीं कर रहा बातचीत? तो कायरा साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम ये समझा जाए फॉर अ मोमेंट, बड़ा सादा सा सवाल है कि इमरान खान इसी तर्ज अमल से, इसी रवश पर चलते हैं तो फिर तो वो अनटचेबल है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि रियासत बड़ी कमजोर है। रियासत कमजोर नहीं है, आपने, मैंने और अदालत ने कमजोर कर दिया। हुकूमत कमजोर है, हुकूमत भी कमजोर है। हुकूमत बिल्कुल इस मामले में जो बिल्कुल फर्म स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि अब सोशल मीडिया और मीडिया से डरी हुई, अदालतों से डरी हुई हुकूमतें क्या कर लेंगी? तो कायरा साहब, अब तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में या सियासी तौर पर साख में ना सिर्फ उनके अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ होगा, बल्कि फायदा भी हुआ होगा उनको। देखिए, इसका फायदा का नुकसान का तो छोड़िए ना, फायदा नुकसान पाकिस्तान का क्या हो रहा है, हिरासत का क्या हो रहा है, उसको देखिए। बाकी किसी का क्या नफा होगा, सर, लेकिन किसी भी वाकये के अंदर कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, कोई ना कोई लूजर होता है। यहाँ पे पाकिस्तान का जरूर लॉस होगा, लेकिन कोई बेनिफिट तो उठा रहा है इससे। नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा, ये बात की बातें देखेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे, इस तरह के नफे नुकसान कितने पायदार होते हैं, ये बात का इशू है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसका मुल्क को, हालात को, और ये किसी एक वक्त में नहीं हुआ। हमने पिछले 10, 15, 20 सालों से जो रवैया इख्तियार किया हुआ है,
कभी हम मजहबी जमातों के हाथों, कभी ग्रोहों के हाथों, कभी वकला के हाथों, कभी सियासी जमातों के हाथों काम माजी में साहब हमने देखा है कि अदालत जायज को सपोर्ट करे, कोई वजह नहीं है जिस सियासी जमात के कारकुनान सड़कों पे आए, तोड़फोड़ की, रास्ते जाम किए, ब्लॉक किए, उनके साथ हाई हैंडेडनेस हुई, उनके लोगों को फोर्स शेड्यूल में डाला गया, उस जमात को बैन किया गया, उसके लोगों को बैन किया गया, मीडिया पर उनकी तकरीर नशर नहीं होने दी गई। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ दिया गया, लेकिन एक मैसेज तो था बड़ा क्लियर कट स्टेट की तरफ से। मैंने कहा फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया, फिर बंदे रिलीज हो गए, फिर हमने कंप्रोमाइज कर लिया, फिर हमने समझौता करके कहा ठीक है जो शहीद हो गए उनको भी छोड़ो, पुलिस वालों को जो नुकसान रियासत का चलो बैठ के मशवरा करें, समझौता करें, हमारे बच्चे हैं इनको साथ मिलाओ। ये हमने किया ना, बार बार किया। एक आध दफा तो चलो आप स्ट्रेटेजिकली कर लेंगे, हमने बार बार किया। लेकिन इस केस में बार बार के नतीजे में ऐसा है। कायरा साहब इस केस में तो वो भी नहीं हो रहा है, यानी गिरफ्तार करना, बैन करना, वो सब कुछ नहीं हो रहा जो पहले हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि रियासत के इदारा जो पुलिस वाले हैं वो इस बात से डरे हुए हैं, या होंगे, मेरे साथ तो उनकी बात नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि पुलिस इस बात से डरी हुई होगी कि भाई अगर हमने कुछ कहा, कुछ फैसला किया, तो ये जो हमारे हालात हैं, हमें तो अदालत बुलाएगी तो हम क्या जवाब देंगे? अगर कहीं को बंदा खुदा न खास्ता, देखे ना वायलेंस है, उस वायलेंस के नतीजे में वायलेंस इंतहा को जाता है, कोई भी रुख इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान के माजी में क्या हुआ? अदालत में पुलिस गई गालियां, हमारे पास पुलिस आई गालियां, आपके पास पुलिस गई गालियां, जिसका मौका बना हमने अपने इदारों को बर्बाद किया। और आज उसका नतीजा यह है कि एक शख्स अपने आप को अबव द लॉ डिक्लेयर कर रहा है, वो अवतार, वो एक ऐसा देवता बन रहा है कि जो अनटचेबल है। लेकिन ये है बहुत बड़ी बर्बादी की दास्तान। लेकिन कायरा साहब अनफॉर्चुनेटली इसका हल ना आपके पास है, बल्कि आपने कहा रियासत के पास भी नहीं है। इसका हल फिर क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? क्योंकि ये हुकूमतों से ज्यादा फिर आपकी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अदालत के पास है, हम तीनों ने मिलकर हल देना है। मैं चाहूं मैं उनको इत्मीनान दूं, उनका इत्मीनान बहाल करूं, आप उनका इत्मीनान बहाल करें और अदालत करे। कोई एक नहीं करेगा तो दो सेक्टर कुछ नहीं करेंगे। अदालत हमें ना करने दे, आप और मैं क्या कर लेंगे? मैं और अदालत करना चाहें, आप हमें ना करने दे, हम क्या कर लेंगे? आप दोनों करना चाहें, मैं ना करूं तो क्या कर लेंगे? सो ये तीनों में मिलके उनको एम्पावर करना होगा, उनको स्ट्रेंथन करना। क्या बातचीत का कोई बातचीत का रास्ता मौजूद है सर इमरान खान के साथ? कभी किसी ने इनकार नहीं किया। डेमोक्रेसी में तो किसी भी हद पे गए हुए सूरत हाल में भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते। ये रास्ते बंद हमेशा इमरान खान की तरफ से हुए।